मोदी सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन किसान अभी भी बदहाल बना हुआ है। जबकि 2022 आधा बीत चुका है और अब मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने की जगह और कम हो जाएगी। तो क्या फैसला लिया है मोदी सरकार ने जिससे किसानों को होगा नुकसान? देखिए ये रिपोर्ट। देश में शायद पहली बार था जब किसान सरकारी मंडियों में गेहूं बेचने को तैयार नहीं थे। गेहूं की खरीद को लेकर किसानों का कहीं आंदोलन भी नहीं हो रहा है। उल्टा सरकार परेशान दिख रही है, क्योंकि जो लक्ष्य गेहूं खरीद कर रखा गया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा था। किसान एमएसपी पर भी सरकारी खरीद केंद्र पर जाने को तैयार नहीं था। इस बार खुले बाजार में गेहूं की कीमत सरकार द्वारा तय एमएसपी से ज्यादा थी और इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हुई गेहूं की कमी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत 40% बढ़ गई है, जिसका फायदा भारत के किसानों को मिला और भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ गया। किसानों को पैदावार का उचित मूल्य मिल गया। गेहूं पैदा करने वाला किसान खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं रही, क्योंकि मोदी सरकार ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिससे किसानों को बड़ा नुकसान तय दिख रहा है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। गेहूं को प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया गया है। मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों में नाराजगी दिखने लगी है। विपक्ष ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार के फैसले को किसान विरोधी कहा है। उन्होंने कहा, गेहूं के निर्यात से किसान को अच्छी कमाई हो सकती थी, परंतु सरकार ऐसा नहीं चाहती। इसी वजह से उसने ये किसान विरोधी कदम उठाया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीद नहीं कर सकी, इसी वजह से उसने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। गेहूं का उत्पादन कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। अगर खरीद हुई होती तो गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मोदी सरकार के फैसले से गेहूं की कीमतों में कमी आएगी और इसका सीधा सीधा नुकसान किसानों को होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।